हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टार बाजार पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के टॉप 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो इस वीडियो में आपको किस तरह के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, देखिए जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, कह रहा है कि CAT का संबंध लिखा है ECB से, तो उसी प्रकार से DOG का संबंध किससे होगा, और यहाँ पे वाट है, इस वाट के स्थान पर कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा इन चार ऑप्शन में से। उसी प्रकार से और भी क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, गर्म का संबंध यदि मौसम से है तो उसी प्रकार से चमड़ा का संबंध किससे होगा, और यहाँ पे वाट है। चार ऑप्शन दिया गया, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों श्रृंखला, जैसे 17 है, 2 है, 34 है, 3 है, 102 है, 4 और यहाँ पे वाट है। तो इस जगह पर क्या आएगा इन चारों ऑप्शन में, तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। और इन सभी क्वेश्चनों का PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये वीडियो किस किस एग्जाम के लिए दोस्तों, चाहे वो SSC, GDO, CGL, CPO, MTS, CHSL, SBI, PO, RPF, DRDO, ग्रुप D, NTPC, IB, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए है। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, पेन पेपर लेके बैठिए और सॉल्व करते हुए चलिए, और आप जरूर कमेंट कीजिएगा कितने प्रश्न आपके सही हुए। ये पार्ट नंबर हम लोगों का 23 है दोस्तों। जिसने अभी तक पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके सारे पार्ट को देख लीजिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों कि 17 है, उसके बाद लिखा है सर हम लोगों का 2, उसके बाद है 34, 3, 102 और 4 यहाँ पे वाट। तो कैसे करेंगे, तरीका आपको बताते हैं, सबसे शॉर्ट और सबसे सरल। तो जैसे दिया गया 17 है, उसके बाद हम लोगों के सब बाद 2 दिया गया है सर, उसके बाद हम लोगों का 34 दिया गया है, उसके बाद 3 लिखा है, उसके बाद लिखा है 102 लिखा है, उसके बाद 4 लिखा है और अगला दिया गया वाट। तो देखिए कैसे चला होगा हम लोगों का सीरीज और यहाँ पे कैसे हुआ है। तो तरीका को बताएंगे दोस्तों। सबसे पहले देखेंगे आखिर 17 से 2 गया, 2 से 34 चला गया, 34 से फिर 3 हो गया, 3 से फिर 102 हो गया, 102 से ही 4 हो रहा है। तो अगला आखिर क्या कर दें सर, कैसे करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए आपको तरीका बताते हैं दोस्तों कैसे हुआ है हम लोगों का। देखिए यहाँ पे हुआ क्या है दोस्तों, देखिए अगर देखा जाए तो हम लोगों का क्या हुआ, डायरेक्ट आप देखिए यहाँ पे 17 गुना 2 कर देंगे दोस्तों, यानी ई दोनों को गुना कर देंगे तो हम लोगों का 34 आ जाएगा। ठीक है सर। उसी प्रकार से देखिए ई दोनों को दोस्तों हम लोग क्या कर देंगे, देखते चलिए कैसे कर रहे हैं, ई दोनों को गुना कर देंगे, यानी कि 34 गुना 3 कर देंगे दोस्तों, तो हम लोगों का क्या आ जाएगा, 102 आ जाएगा। देखिए ना 34 गुना 3 करेंगे तो हम लोगों का क्या आ जाएगा दोस्तों, 102 आ जाएगा। यानी कि जिस प्रकार से 17 गुना 2 किए 34 आया, उसी प्रकार से 34 गुना 3 करेंगे तो 102 आ जाएगा। उसी प्रकार से ई दोनों को क्या कर देंगे दोस्तों, गुना कर देंगे और इस जगह पे लिख देंगे। तो 34 यहाँ पे गुना कर दीजिए, तो 102 गुना 4 करेंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा हम लोगों का, तो सर 408 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 408 किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। तरीका आपके सामने है दोस्तों, यदि नहीं समझे तो फिर से आप देख लीजिए कैसे किए। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि 2 अंक जिस तरीके से दिया गया है उस 2 अंक पर विचार करना है और समझना है कि यहाँ पे कैसे हम लोगों का लिखा है। तो सिंपली देखा जाए तो क्या किया है कि आखिर ई दोनों संख्या को गुना करके ई 34 हम लोगों का आया है। उसी प्रकार से ई दोनों संख्या को गुना करके दोस्तों हम लोगों का क्या आया है, 102 आया। उसी प्रकार से ई दोनों संख्या को गुना करके अगला लाएंगे, तो जैसे गुना लाएंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 408 आ जाएगा। 7 दूना 34, 34 दिया 102 और 104 गुना 4 करेंगे 408। ऑप्शन बी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, किस तरीके से हम लोगों का सीरीज के प्रश्न दिए गए हैं। आखिर देखिए GH, JL, NQ, SW, YD और यहाँ वाट है। तो कैसे करेंगे सर, तरीका आपको बताते हैं। सबसे शॉर्ट, सबसे पहले सीरीज लिख लीजिए कि कैसे लिखा है। तो G है,
जैसे अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, कैसे करेंगे। सबसे पहले देखेंगे आखिर सीरीज कैसे चला है। तो सीरीज को सबसे पहले लिख लेंगे जैसे जैसे दिया गया, यानी कि हम लोगों का लिखा है सर जी, उसके बाद लिखा है एच। तरीका को समझिए, रटिए नहीं। उसके बाद है सर जे, उसके बाद है एल, उसके बाद है सर हम लोगों का एन, उसके बाद क्या है दोस्तों हम लोगों का क्यू, उसके बाद है सर हम लोगों का एस और क्या है डब्ल्यू, उसके बाद है सर हम लोगों का वाई और क्या है सर डी, उसके बाद आगे में दे दिया है सर वाट। तो तरीका को देखिए दोस्तों कैसे किया है और कैसे उसने लिखा है। सबसे देखिए शुरू वाला लेटर से यदि जी से हम लोग जे पे आएंगे तो कितना लेटर जोड़िएगा, जे पे आ जाएगा सर। जी के बाद होता है एच आई जे, यानी कहने का मतलब है सर यहाँ पे हम लोगों का 3 लेटर उसने जोड़ा है, तो हम भी 3 लेटर जोड़ देंगे, प्लस क्या कर देंगे दोस्तों 3 कर देंगे। समझिए क्या किए, +3 किए सर, तो यहाँ पे भी प्लस क्या कर देंगे 3 कर देंगे। ठीक है सर। उसके बाद देखिए जे से अगला वाला में बढ़ेंगे दोस्तों, एन पे जाएंगे तो कितना लेटर जुड़ा है, तो जे से एन पे जाएंगे सर, तो यहाँ पे हम लोगों का +4 लेटर किया है, तो +4 लेटर कर दिए, क्योंकि जे के बाद एच आई जे के एल एम एन। एन से यदि हम लोग जाएंगे एस पे तो कितना लेटर जुड़ा है सर, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 5 लेटर जुड़ा है। ठीक है सर। अगला देखिए एस से यदि वाई पे जाएंगे दोस्तों तो कितना लेटर जुड़ा है, हम लोगों का 6 लेटर जुड़ा है। ठीक है सर, 6 लेटर जोड़े। तो अगला कितना लेटर जोड़ेंगे आप ही बताइए, तो सर यहाँ पे हम लोगों का 7 लेटर जुटेगा। तो जैसे ही 7 लेटर जुड़ेगा तो वाई के बाद क्या होता है दोस्तों, देखिए सर y में जैसे ही जोड़ देंगे तो y के बाद हो जाएगा z, तो z के बाद 6 लेटर फिर आएगा, तो 6 लेटर आएगा तो 6 पे कौन होता है दोस्तों, ऐप होता है, यानी कि यहाँ पे हम लोगों का क्या आएगा दोस्तों, ऐप आएगा। यानी तरीका को समझ गए सर कि इधर 7 लेटर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐप हो जाएगा, क्योंकि y के बाद z होता है, और z के बाद तो फिर ABCD ही ना चालू होगा सर, बिल्कुल। अगला देखिए फिर वही करेंगे दोस्तों, h से यदि हम लोग l पे जाएंगे तो कितना लेटर जोड़ा है, तो देखिए एस से एल पे जाएंगे 4 लेटर जुड़ा। तरीका को समझिए, रटिए नहीं। अगला सर हम लोग यहाँ पे एल से जाएंगे क्यू पे तो कितना लेटर जुड़ा है, तो देखिए 5 लेटर जुड़ा है। अगर एल के बाद क्या हो जाएगा, तो MNOPQ 5 लेटर जुड़ा। अगला देखिए क्यू से यदि हम लोग जाएंगे सर डब्ल्यू पे तो कितना लेटर जुड़ा है, तो सर यहाँ पे 6 लेटर जुड़ा है। अगला देखिए यहाँ अगर W से दोस्तों हम लोग चला गया है D पे तो कितना लेटर जुड़ा होगा, तो 7 लेटर जुड़ा होगा। देखिए ना, जैसे ही 7 जोड़ेंगे तो W के बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, कि सर W हुआ, उसके बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा, X हो जाएगा, Y हो जाएगा, Z और उसके बाद Z के बाद फिर ABCD, तो 7 लेटर जोड़ा है। अगला क्या जोड़ेगा दोस्तों, 8 लेटर यहाँ पे जोड़ेगा। तो जैसे ही आप +8 कर दीजिएगा तो देखिए 8 कर देंगे, डी में क्या हो जाएगा दोस्तों 12, तो 12 किसका होता है, यानी एल का होता है। आप 8 लेटर जोड़ दीजिए, FL। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। तरीका आपके सामने है और आपको सबसे शॉर्ट तरीका बताया कि इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे करते हैं। यानी लेटर जोड़ा हुआ है, जैसे आप जानते हैं ए के बाद बी होता है, बी के बाद सी होता है, सी के बाद डी होता है। इस तरीके से आप बचपन में पढ़े होंगे कि ए से लेकर हम लोग जेड तक कितने लेटर होते हैं, 26 होते हैं। ए का 1 होता है सर, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है, डी का 4 होता है, जेड का 26, बीच में जितना आएगा डी के बाद EFG, ये सब अगर याद है आपको प्रश्न समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन किस तरीके से दिया गया, यानी संबंध देके पूछा है। अब कैसे करेंगे सर, तरीका देखिए आपके पास। पोलियो का संबंध दिया है वायरस से, तो एंथ्रेक्स का संबंध किससे होगा, कैसे करेंगे सर, तो तरीका देखिए। जिस प्रकार से दोस्तों पोलियो बीमारी जो फैलता है वो किसके कारण होता है, तो वायरस के कारण होता है सर। उसी प्रकार से एंथ्रेक्स बीमारी जो होगा वो किसके फैलने के कारण होगा, तो बैक्टीरिया के फैलने से होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा दोस्तों। काफ़ी रिपीटेड प्रश्न है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि पोलियो का संबंध वायरस से कैसे दिया है, तो पोलियो बीमारी वायरस के फैलने के कारण होता है। उसी प्रकार एंथ्रेक्स बीमारी जो है हम लोगों का बैक्टीरिया के फैलने के कारण होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, कह रहा है कि देखिए इसका संबंध अगर इस तरीके से है तो उसी प्रकार से इसका संबंध किससे होगा, यानी सदृश्यता से संबंधित यहाँ पे प्रश्न पूछा है दोस्तों, एनालॉजी से। तो कैसे करेंगे, तरीका आपको बताते हैं, सबसे शॉर्ट कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए लिखा क्या है, सी है, उसके बाद क्या है दोस्तों हम लोगों का ए है, उसके बाद क्या है टी है। ठीक है सर, यही दिया गया है। इसका संबंध किससे लिखा है, तो देखिए ई है, उसके बाद सी है और भी, और यहाँ पे दिया गया है समानुपात लिखा है देखिए डी ओ जी, और इसका निकालना है सर यहाँ पे वाट। तो तरीका को देखिए कैसे करेंगे, तरीका को देखिए कैसे करेंगे। सी से यदि ई पे आएंगे तो क्या करना होगा, सी से ई पे आएंगे सर प्लस 2 लेटर जोड़ना होगा। देखिए ना, सी के बाद डी और डी के बाद सर ई, तो 2 लेटर ना जोड़ना होगा। ए से जाएंगे हम लोग सी पे, क्या लेटर जोड़ेंगे सर, 2 लेटर जोड़ेंगे। तरीका को समझिए, आप रटिए नहीं, 2 लेटर जोड़ेंगे। ठीक है सर। अगला देखिए टी से यदि हम लोग किससे सर, टी से यदि हम लोग जाएंगे भी पे क्या लेटर जोड़ देंगे, प्लस 2 कर देंगे। तो ठीक है सर, तो क्या कर देंगे दोस्तों, प्लस 2 कर देंगे। उसी प्रकार से यहाँ भी क्या करेंगे, जो काम उधर किए प्लस 2 कर दीजिए। तो जैसे ही सर हम लोग प्लस 2 करेंगे, तो यहाँ पे जैसे ही प्लस 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो सर प्लस 2 करेंगे तो हम लोगों का डी के बाद क्या हो जाएगा, डी के बाद होता है सर ई के बाद क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। तो यहाँ पे एफ लिख देंगे। ठीक है सर। एफ के बाद ओ में 2 लेटर जोड़ देंगे, तो ओ में 2 लेटर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ओ के बाद हम लोगों का क्या होता है पी और क्यू। तो ओ के बाद क्या हो जाएगा सर, पी और क्यू। तो यहाँ पे एफ और क्या आ जाएगा, क्यू हो जाएगा। और जी में भी आप 2 लेटर क्या करेंगे दोस्तों, जोड़ देंगे। तो जैसे ही जी के बाद क्या होता है, एच आई। तो कहाँ मिल रहा है सर हम लोगों का एफ क्यू आई, एफ क्यू आई, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। तरीका आपके सामने दिया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो काम आप इधर किए वही काम आप उधर करेंगे। ये 4 बिंदी का मतलब ही होता है दोस्तों समानुपात, और समानुपात का मतलब ये कि बराबर, इधर जो काम किए वही काम उधर करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। काफी रिपीटेड प्रश्न है। देखिए अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों, गर्म का संबंध यदि मौसम से है उसी प्रकार से चमड़े का संबंध किससे होगा, कैसे करेंगे सर। तो देखिए जिस प्रकार से दोस्तों गर्म क्या होता है, मौसम होता है, गर्म का संबंध मौसम से दिया है। जिस प्रकार गर्म मौसम होता है उसी प्रकार चमड़े क्या होता है दोस्तों, तो चमड़े हम लोगों का क्या होता है, तो सर चमड़े जो है चिकना होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हम लोगों का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चमड़े बहुत चिकने होते हैं दोस्तों, इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। बहुत सारा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर 1 कर देते हैं कि चमड़ा चमकीला होता है, बल्कि बिल्कुल सरासर आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि आपका बोर्ड के द्वारा आंसर इसी को दिया गया है। जिस बोर्ड में ये प्रश्न रिपीट किया दोस्तों, हर बोर्ड में इसका आंसर बी को दिया है कि गर्म का संबंध मौसम से है, तो उसी प्रकार चमड़े का संबंध किससे होगा, चिकना से होगा। देखिए ना, चमड़ा एकदम लगे कैसे एकदम सुलसुल चिकना रहता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, विषम की पहचान करें। विषम का मतलब दोस्तों 4 में से 3 किसी तरीके से समान होगा, एक अलग होगा। वो कौन सा अलग है सर, ये आपको बताना है। तो देखिए जैसे दिया गया है कुर्सी, उसके बाद है टेबल, उसके बाद सोफा सेट और फर्नीचर। तो कौन सा अलग हो जाएगा, तो देखिए कुर्सी हो गया दोस्तों, टेबल हो गया, सोफा सेट, ये सभी किस में आ जाएंगे, तो फर्नीचर में हो जाएंगे। फर्नीचर का मतलब दोस्तों इसी का ना भाग है, यानी फर्नीचर करके ही तो सारा चीज बनता है, कुर्सी बनता है, टेबल बनता है, सोफा सेट, तो सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे, फर्नीचर के अंतर्गत। इसीलिए फर्नीचर यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे कि सर कुर्सी हो गया, टेबल हो गया, सोफा सेट, ये सभी लकड़ी यानी कि हम लोग फर्नीचर के अंतर्गत आते हैं। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों कि निम्नलिखित वर्णमाला में से आप कौन सा अक्षर दाईं छोर से 19वें अक्षर के
बाईं ओर से छठा अक्षर होगा। अब कैसे करेंगे सर? इस तरीके के प्रश्न अभी दोस्तों जो टीसीएस करवाए हैं एग्जाम, उसमें इस तरीके के प्रश्न आप जरूर देखे होंगे कि इस तरीके के प्रश्न कैसे रिपीट। यानी कि देखिए, हम लोगों का सबसे पहले आपको ये बात होना चाहिए कि दायां हम लोगों का कभी भी आए तो इधर दायां होगा दोस्तों, इधर क्या होगा आपका बायां होगा। ये बात आप जानते हैं कि इधर इस साइड दायां, इधर बायां। तो देखिए कह रहा है कि दाईं ओर से 19वां, तो दाईं ओर से 19वां लेटर लीजिए तो कौन सा होता है? तो सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 19 पे है सर हम लोगों का एच। कौन है सर? एच हम लोगों का 19 पे है, देख लीजिए। तो यहाँ एच 19 पे आया तो देख लीजिए, उसके बाद कह रहा है कि उसके अक्षर के हम लोगों के किधर? बाईं ओर। तो इस अक्षर का बाईं ओर किधर होगा? इधर दायां। तो बायां इधर देखिए, तो 1 2 3 4 5 6, तो कौन आ जाएगा दोस्तों? हम लोगों का बी आ जाएगा। और बी हम लोगों का कहीं नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। सबसे पहले दायां बायां आपको क्लियर कर लेना किधर होता है आपका। जिधर दायां हाथ है वही आपका दायां है। तो इस साइड से देखेंगे तो हम लोग कौन 19वां पे आ रहा है? तो 19वें पे एच आ रहा है। 19वें लेटर के फिर किधर दोस्तों? बाईं ओर। तो बाईं ओर किधर हो जाएगा? तो बाईं ओर बी हो जाएगा, क्योंकि 19वां लेटर के दायां तो इधर होगा, इस साइड बी हो जाएगा। तो इसीलिए आपका बी सही होगा दोस्तों। बी किसी ऑप्शन में नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपको किसी प्रश्न में डाउट लगता है, नहीं समझ पाते हैं, आप जरूर कमेंट कीजिए। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आप जरूर टेलीग्राम से ले लीजिए। और आप चैनल पे पहली बार आए हैं, वीडियो अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन जैसे दिया गया दोस्तों, कह रहा है कि SON, यानी हम लोगों के सामने क्या क्या दिया है? SON, इसका संबंध दिया गया सर 7 है। हम लोगों का सबसे पहले क्या लिखा है? यानी 6 है सर, 7 है सर, और 8 है। यानी इसका कोड इस तरीके से दिया है, O का कोड, S का कोड उसी प्रकार से लिखा है। देखिए T है, E है और N है, इसका कोड भी दिया गया है। यानी T का लिखा है सर हम लोगों का क्या लिखा है सर? 9 लिखा है। E का कोड 4 लिखा है। N का कोड 8 लिखा है। हमसे पूछा किसका है सर? तो हमसे पूछा स्टोन का। तो लिख लीजिए, देखिए S T, उसके बाद O, उसके बाद N और E, इसी का पूछा है। तो आप लिख दीजिए S का कोड, देखिए मिल रहा होगा। S का कोड यहाँ क्या है सर? 6 है। T का कोड देखिए क्या मिल रहा है सर? तो ये देखिए 10 में T का कोड 9 है, 9 लिख देंगे। O का कोड देखिए कहाँ मिल रहा है? तो सन में देखिए हम लोगों का 7 मिल रहा है, यहाँ पे O का कोड 7। N का कोड 10 में देखिए यहाँ पे है 8। देखते चलिए कैसे लिखा। E का कोड, तो 10 में E का कोड क्या है दोस्तों? अच्छा, N का कोड, उसके बाद E का कोड हम लोगों का 4। तो कहाँ मिल रहा है सर? 6 9 7 8 4 6 9, उसके बाद हम लोगों को 7 8 4, ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा, 6 9 7 8 4। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। डायरेक्ट कोड दे दिया है, यहाँ पे कुछ नहीं किया है दोस्तों, बस आपको खोज के लिखना है। जिस प्रकार देखिए सन दिया गया है, 10 दिया गया है, यानी सन का कोड दिया था, 10 का कोड दिया, उसी प्रकार से स्टोन का पूछ रहा है। तो बस एस का कोड देखिए, ओ का कोड देखिए, एन का कोड, सब यहाँ पे क्या कर दीजिए दोस्तों? लिख दीजिए। तो ये आपका आंसर निकल जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अब इस तरीके के प्रश्न आए तो हम कैसे करेंगे, तरीका आपके सामने बता दिए। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, कह रहा है कि मनी का कोड देखिए कैसे लिखा है, यानी ये लिखा है। तो इसी प्रकार से राइट का कोड क्या होगा, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले जो कोड दिया गया है उसका कोड लिख लीजिए। यानी मनी है सर, तो देखिए M है, उसके बाद O है, उसके बाद N है, E है, तो जैसे ही इसका कोड लिख दिए, ठीक है सर, यहाँ पे दिया है।
उसके बाद हम लोगों का पूछा है क्या राइट का, तो लिख दीजिए RIGHT, इसका कोड निकालना है तो निकाल दीजिए सर। इसमें कौन बड़ा बात है, कैसे लिखा होगा पहले ई जानेंगे तब ना कि कैसे होगा। देखिए पीछे से लिखा है, कितना चालाकी, इधर पीछे से लिखा है, वो कितना क्या चालाकी क्या है, पिछवाड़े से लिखा है। कहाँ से लिखा है सर, पिछवाड़े से लिखा है। इसी तरीके से देखिए यहाँ पे वो क्या है, यानी पिछवाड़े से आपको कर देना है। तो सिर्फ आप पिछवाड़े से कर दीजिए। तो पिछवाड़े से करेंगे तो पहले आ जाएगा हम लोगों का क्या, टी आ जाएगा, फिर पिछवाड़े से करेंगे तो क्या आ जाएगा, एच हो जाएगा, पीछे से यानी कि इधर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का जी हो जाएगा। तो देखिए जी कर दिए, उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, आई हो जाएगा, पीछे से लिखना है, आई के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, आर हो जाएगा। तो कहाँ मिल रहा है सर, THIGIR, ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे यहाँ पे कैसे लिखा है, यानी पिछवाड़े से लिखा है सर, वाई का वाई पीछे से, यानी पिछवाड़े का मतलब पीछे से उसने कोड किया है। क्या किया दोस्तों, पीछे से। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरीके से लिखा है। तो उसी प्रकार से राइट का पूछा था तो पीछे से हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे। तो इस तरीके से करने के बाद कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ गए होंगे। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, आखिर 13 का संबंध लिखा है 169, अगला वाट, तो इस वाट के स्थान पर कौन सा ऑप्शन भर दें, ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 कौन सा भर दें। कैसे करेंगे सर, यही तरीका तो नहीं मालूम है, तो तरीका आपको बता दें दोस्तों कि कौन सा भरेंगे। जैसे लिखा है कि 13 का संबंध लिखा है सर 169, यहाँ पे लिखा है हम लोगों का समानुपात, और यहाँ पे वाट, तो कौन सा आएगा सर। तो तरीका देखिए कैसे करेंगे। आखिर 13 का संबंध कैसे दिया 169 से, तो सर 13 का स्क्वायर किया है, क्या किया है, 13 का स्क्वायर किया, तो अगला यहाँ पे स्क्वायर आएगा। तो पहला ऑप्शन रखेंगे 12 का स्क्वायर क्या 140 होता है, तो बिल्कुल गलत। सॉरी दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ भी स्क्वायर नहीं है, ये भी स्क्वायर, एक को ऑप्शन ही देखिए 9 का मिल रहा है। अगर यहाँ पे दोस्तों हम लोग 9 रख देंगे और इसका संबंध यहाँ से अनुपात दे के कर देंगे 81, तो बिल्कुल सर ये देखिए 9 का हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि 13 का संबंध 169 कैसे दिया था। तो 13 का स्क्वायर करके लिखा है सर, उसी प्रकार से हम लोगों का दिया गया है क्या, कि अगला सोचना था। तो हम लोग देखें कि 9 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों टोटल इस वीडियो में 10 प्रश्न थे। चैनल पे पहली बार आए हैं, रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो डाले तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी, अगले पार्ट में। ये पार्ट नंबर 23 था, पार्ट 24 में आप लोगों का मुलाकात होगी।